महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ पर बयान दिए जाने से बवाल मच गया। बीजेपी ने आपत्ति जताई और विरोध किया तो कई नेता ऐसे भी सामने आए जो अबू आजमी के बयान को सही ठहराते हुए नजर आए। इनमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का नाम भी शामिल है। सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया कि औरंगजेब महान था। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया के शीर्ष पर थी। आपको बता दें कि औरंगजेब को लेकर ये सारा विवाद छावा फिल्म से शुरू हुआ। यह फिल्म 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म में दिखाया गया कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक भयानक यातनाएं देने के बाद उनकी क्रूरता से हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया था। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जो इतिहास में लिखा है उसको मिटाया नहीं जा सकता। एक फिल्म बनाकर इतिहास को मिटा नहीं सकते। लोगों को सही ज्ञान मिलना चाहिए। औरंगजेब इस देश का 49 साल बादशाह रहा। वो आतताई कैसे हो सकता है? उसके राज्य के अंदर जीडीपी कहाँ थी? औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था। कैलाश मानसरोवर को किसने विजय कराया? बर्मा तक अखंड भारत किसने बनाया? ये सब औरंगजेब के जमाने में था। उन्होंने आगे कहा, आज मुगलों के वंशज बर्तन मांजकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहीं पैदा हुए, यहीं इस मिट्टी में खत्म हो गए। वो अंग्रेज थे जो लूट कर चले गए। बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों का कत्ल इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। नफरत से बीजेपी इस देश को कहां लेकर जाएगी? नफरत की राजनीति से देश को नुकसान होगा। 25 करोड़ लोगों को साइड लाइन नहीं कर सकते। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने उनके बयान की निंदा की है। उनके बयान की कीमत चुकानी होगी और महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। हमने उन्हें निलंबित करने की अपनी मांग भी रख दी है। विधानसभा में शिंदे ने कहा, यह पहली बार नहीं है कि वो औरंगजेब के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं। हमने उनके बयान की निंदा की। इससे पहले भी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ आपत्तिजनक बयान दिए थे। उन्होंने जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान किया। संभाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए अपना बलिदान दिया। अबू आजमी देशद्रोही है। उन्हें इस सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक बंदी बना कर रखा था। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के नाखून और जीभ छीन ली। यहाँ तक कि उन्होंने संभाजी महाराज को यातना देने के लिए उनके शरीर पर नमक भी डाला। इस बर्बरता के बाद भी संभाजी महाराज ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। जैसे ही बीजेपी की तरफ से बयानों का दौर शुरू हुआ, उस वक्त आजम पर हुई कार्यवाही के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परंतता का क्या अंतर रह जाएगा? विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। उन्होंने आगे लिखा कि आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अबू आजमी के निलंबन का प्रस्ताव एकनाथ शिंदे की पार्टी ने मंगलवार को विधानसभा स्पीकर को दिया था। इसके बाद आज यानी बुधवार को इस पर बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी प्रस्ताव दिया और स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया। अबू आजमी ने अपने बयानों पर सफाई पेश करते हुए कहा था कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसके बाद भी मामला शांत होता नहीं नजर आया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिए अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका व्यक्तिगत बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान को वापस लेने की बात कही थी। वहीं सत्ताधारी महायुति इस बयान का जबरदस्त विरोध कर रही है। अबू आजमी ने कहा, ये मेरा बयान नहीं था, बल्कि मैंने असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने की प्रतिक्रिया दी थी। कई इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में लिखा है और मैंने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है। ये पुस्तकें अभी भी प्रतिबंधित नहीं है, न ही इन इतिहासकारों पर कोई कार्रवाई की गई। फिर जब मैंने वही बात कही तो इस मुद्दे को लेकर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? उन्होंने आगे कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ कई बातें की जा रही हैं। जितना बीजेपी नेता मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, उतना ही उनका वोट बैंक बढ़ता है। सरकार में बैठे लोग मेरे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। मुझे गालियां मिल रही हैं और यदि मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। अबू आजमी ने यह भी कहा कि उनका बयान वह वापस ले रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वह गलत था, बल्कि इसलिए कि उनके खिलाफ गलत तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।